नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो खास है उन सभी लोगों के लिए जो खुद की एक समझ रखते हैं, जो ये सोचने की क्षमता रखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे उनकी एज कोई भी रही हो। देखिए, आज है 3 दिसंबर और कल है 4 दिसंबर। दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव, कल वोटिंग है। और अभी तक मेरे को लगता है कि आप सब लोगों ने मन बना लिया होगा कि हमें किसको वोट देनी है और किसको जिताना है, किस पार्टी की मतलब MCD में सत्ता बनानी है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, देखिए आप लोग सभी समझदार भी हैं और आप लोगों ने काफ़ी साल हो चुके होंगे वोटिंग देते हुए, वोट देते हुए। भली बातें आप हर नेता को, हर इंसान को, चाहे वो आपके आस पड़ोस का हो, चाहे कोई बड़ा लीडर हो, उसे भली भांति और बहुत अच्छे से जानते होगे कि वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, वो अच्छा है, बुरा है। अभी वो जो आपके पैर पकड़ रहा है, आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, वो कल जब हम उसको वोट देके जिता देंगे तो हमें कहीं वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बातें आपको भली भांति पता होंगी। और एक ये है कि आज है मंथन का दिन। मैं बोलता हूँ, आपने भले ही किसी के को भी आपने आश्वासन दे रखा हो, किसी के बारे में भी आपने ये कर रखा हो कि हाँ हम आपको वोट देंगे, लेकिन एक सच बताता हूँ मैं आपको, ये आप लोगों को भी पता है कि जब आप वोट डालते हो तो उस समय सिर्फ आपको आपका ज़मीर, आपकी खुद की आत्मा देख रही होती है। और वो 1 सेकंड जब हम बटन दबाते हैं, उस 1 सेकंड हमें बिल्कुल अच्छे से पता होता है, हमारे दिमाग को भी पता होता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं क्या वाकई वो अच्छा इंसान है, क्या वाकई वो गुड पर्सन है, या वो मतलब डिजर्व कर रहा है हमारी वोट, या हम सही जगह वोट दे रहे हैं। वो 1 सेकंड हमें बहुत कुछ बताता है। तो उस 1 सेकंड के मंथन को उस समय ना बना के, क्योंकि उस समय ये होता है कि चलो डाल दो और चलो, आज ही अपने दिमाग में ये सेट करें, अपने दिमाग में ये मंथन करें, क्या वाकई जो कैंडिडेट हमने सोच रखा, जिसको हमने जिताने की सोच रखी है, जिसको हम वोट डालने जाएंगे कल, क्या वाकई वो उसका हकदार है या नहीं है। देखिए दोस्तों, चुनाव या वोटिंग हम सब लोगों के लिए शायद छोटी बात होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इतना करोड़ों रुपए जब ये आपके उम्मीदवार, निगम पार्षद के उम्मीदवार खर्च कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत कुछ है बड़ा। आपकी गलियों में अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री, जो नेता हमने टीवी पे या बड़े बड़े अखबारों में देखे हैं, वो नेता हमारी गलियों में वोट मांग रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या वो कुर्सी जिसके लिए वोटिंग मांगी जा रही है वो छोटी कुर्सी है? नहीं, वो बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखते देखे कैसे मतलब करोड़पति थे, अरबपति और मतलब वो जाने क्या क्या बन जाते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है, वो सब इलेक्शन और उस कुर्सी की बदौलत होता है। तो आप लोगों को भली भांति सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 5 साल फिर आप इनको गालियां दोगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और आज आप ये सोचते हो कि चलो कोई नहीं, इसको दे देते हैं, प्यार से, मन से, मतलब आप दया के रूप में दे देते हो। मेरे को नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि भारत के लोग दयालु होते हैं, चाहे उनको कोई चक्कू मार दे वो दया कर देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ यार, ये दया जो है ना, हमारे ऊपर भारी पड़ती जा रही है। हमारे देश को 100 साल होने वाले हैं आज़ादी के 100 साल के पड़ाव पे हम 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन आज भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, या फिर अच्छा स्कूल नहीं है। 100 साल में आज भी हम इन्हीं चीज़ों का रोना रो रहे हैं। तो नौकरी नाकरी और अच्छी शिक्षा तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हम वोट जिसको दे रहे हैं वो ठीक आदमी है। क्योंकि 5 साल फिर 5 साल हम सिर्फ यही गाते रहते हैं, यही रोते रहते हैं, यार वो तो नहीं मिलता, वो नहीं है, वो नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और 5 साल हमारे इस रोने में निकल जाते हैं। लेकिन 5 साल, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक 5 साल बाद, पहले कोरोना नहीं था, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ बहुत अच्छी चल रही थी। तो 5 साल में चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। हमारे भी बहुत सारे परिजन ऐसे होंगे जो डेथ कर गए होंगे, या जिनकी नौकरी चली गई होंगी, वो जिनके मकान तक बिक गए होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि यार सरकार हम जिसे चुन रहे हैं क्या वाकई उस लायक है। और
अगर पिछले 15 सालों में या पिछले 10 सालों में उस सरकार ने, उस पार्टी ने, उस नेताओं ने अगर कुछ नहीं किया है, तो आगे हम उनको मौका दें तो क्यों दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। देखो, मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं बोलता कि ये बुरी है, ये अच्छी है, क्योंकि आज ये बोलने का टाइम है नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों को भली बात ही बहुत अच्छे तरीके से पता होगा यार कौन गलत है कौन सही है। तो कृपया सोच समझ के वोट डालने जाएं। वोट ज़रूर डालने जाएं, लेकिन सोच समझ के डालें। बहुत छोटा सा काम होता है वोट डालना, कि जाओ बटन दबा दो, लेकिन वो छोटा सा काम बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। आपकी एक वोट किसी भी इंसान को जिता भी सकती है, हरा भी सकती है। कई बार हम ये सोचते हैं यार कोई नहीं, इसको दे देते हैं, मेरी एक वोट से कौन सा ये हार जाएगा, मेरी वोट से कौन सा ये जीत जाएगा, और हम किसी गलत को या किसी सही को वोट दे के आ जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, लेकिन वो एक ही वोट हमारे ऊपर कई बार भारी पड़ जाता है। पता चले कि वो एक ही वोट से अगर जीत गया, तो हम अपने आप को कोसते फिरेंगे कि यार हमने, अगर मैं उसको वो एक वोट नहीं डालता अपनी, तो शायद वो नहीं बनता, वो नहीं जीतता। तो एक एक वोट कीमती है। और सबसे बड़ी बात, आपका वोट डालते वक्त कोई नहीं देख रहा, आपका ज़मीर देख रहा है। तो अपने आप भविष्य, अपने भविष्य का, बच्चों का भविष्य, कल को आप गालियाँ दे तो फिरोगे यार स्कूल ऐसे नहीं है, अस्पताल ऐसे नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपको ठीक करवानी है, तो आपको ग्रेट कैंडिडेट, मतलब ग्रेट तो यार आज के टाइम में कोई है नहीं, पर आपको अच्छा कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। एक हमारे इधर वोट मांगने आए, तो साहब बोलते हैं कि भाई निगम पार्षद के चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन बोलते क्या हैं कि मेरे जीतने के बाद में आपको मैं हॉस्पिटल, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, पता नहीं क्या क्या, मतलब उन्होंने अनाप शनाप वादे किए, और बोले ये सब मैं आपको बना के दे दूँगा। और मेरे बनने के बाद में, मेरे जीतने के बाद में आपको किसी एमएलए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पेंशन, आपका सब कुछ मैं अपने हैंड से, और मेरी बदौलत आपका सारा काम हो जाएगा। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो एक एमएलए के अंदर 3 से 4 निगम पार्षद आते हैं दिल्ली के अंदर। तो वो निगम पार्षद जो बनेगा वही ये बोल रहा है कि यार अगर मैं जीतता हूँ तो आपको एमएलए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो जीतेगा तो वो यही बहाना लेगा कि वो एमएलए हमें काम नहीं करने दे रहा, वो एमएलए या वो फलानी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। क्योंकि फिर उसको ये है कि वो कैसे ऐश कैसे ले, वो रिकवरी कैसे करे अपने पैसों की। तो जो लोग ये दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मतलब मेरे को नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस टाइम ये काम हो रहा है, लेकिन आज ये काम होगा, कल भी ये काम हुआ है। दारू, शराब, ना जाने पैसे क्या क्या बट रहा है। लेकिन आप लोगों को ये देखना कि ये एक दिन पेट भरने से कुछ नहीं होता। एक दिन मैं आपको 5 स्टार होटल में ले जाके खाना खिला दूँ, लेकिन अगले दिन आप कहाँ से खाओगे? एक दिन से जीवन नहीं चलता। एक दिन आदमी भूखा रह ले वो अच्छा है, लेकिन आपको जीवन है, आपके बच्चों की लाइफ है, आपकी लाइफ है, तो आपको चलानी है, तो आपको सोच समझ के वोट देनी पड़ेगी। सोचो, अगर आप जिम्मेदार नहीं होगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, नेता को गाली देंगे बड़ा भर भर के, लेकिन वोटिंग के टाइम में इतना केयरलेस हो जाते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये केयरलेस हमने छोड़नी पड़ेगी, लापरवाही हमें छोड़नी पड़ेगी। आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ बदले, कुछ ठीक हो, तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, नहीं तो यही रहेगा। और मेरे जैसे, आप जैसे, मतलब तमाम ऐसे फिर रोते रहो, वीडियो बनाते रहो, कुछ नहीं बदलने वाला। तो अगर आपके मन में है कि कुछ अच्छा हो, हमारे टाइम में अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा हो, तो आपको अच्छे पर्सन के लिए वोट करनी पड़ेगी और जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी अच्छा वीडियो में लगा हो तो शेयर करें, और शेयर ना करें कोई बात नहीं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर वोट दें जो आपको पता है वो ठीक है। देखिए मैं फिर भी बोलता हूँ, वोट डालते समय आपको कोई नहीं देखेगा। चाहे आपने किसी की गारंटी ले रखी हो, किसी को आपने ये बोल रखा कि हम आपकी देंगे, बोलो सबको कि हम आपकी देंगे, लेकिन वोट डालते समय आपको आपका ज़मीर देख रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल। लव यू।